नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबर आ रही है रुड़की के गांव सलेमपुर से, जहां गांव वासियों ने ग्राम के ही पार्षद पर फर्जी तरीके से गांव के जोड़ की सफाई करने के नाम पर जोड़ में खुदाई करने, जोड़ की मिट्टी को बेचने एवं जोड़ के गहरा करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं क्या है कहना ग्राम वासियों की जुबानी हमारे संवाददाता कुंवर सेन सागर के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल और मैं आपके साथ कुंवर सेन सागर। हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 23 नगर निगम का जो ये सौंदर्यीकरण का जोहड़ का सौंदर्यीकरण का बताया जा रहा है कि ये जोहड़ सौंदर्यीकरण के रूप में यहाँ पर किया जा रहा था, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सौंदर्यीकरण दूर से दूर तक इसके अंदर कहीं दिखाई नहीं दिया जा रहा है। आपको सौंदर्यीकरण के बारे में अगर जब बता दें कि सौंदर्यीकरण किस प्रकार का होता है, सिर्फ वहाँ पर मिट्टी वगैरह जो होती है, जो बेकार की जो वेस्ट मिट्टी होती है, वेट मटेरियल होता है, वो साफ़ किया जाता है। मगर यहाँ पर अगर जो आपको दिखा दें पीछे तक जो है लगातार जो है बहुत गहराई तक करीबन 8 से 10 फीट की गहराई यहाँ पे मशीन द्वारा जेसीबी द्वारा जो है यहाँ पर उठाया गया है। और वो भी आपको दिखा दें कि किस प्रकार से कहीं पर गहरा है तो कहीं पर ऊंचा है। आपको अगर जो उधर का नज़ारा दिखाते थे जहाँ पे लगातार पानी जो है ये बना रहा है लगातार, उसकी जो गहराई का जो देखें तो वो करीबन 12 फीट के आसपास जो है गहराई होगी। तो आखिर क्या है ये मामला? क्या सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा जो है पूरी तरीके से खनन किया गया है? इस खनन को आखिरकार ये जो सौंदर्यीकरण के नाम पर जो खनन हुआ है, आखिरकार इसकी मिट्टी कहाँ गई है? क्या आखिरकार ये मिट्टी लगातार लोगों के प्लॉटों के अंदर गई है या कहीं और इस मिट्टी को जो है इन्होंने यहाँ से डाल दिया गया है? कुछ ग्रामीणों का कहना ये भी है कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है पूरी तरीके से यह खनन किया गया है नगर निगम द्वारा। और यहाँ का जो पानी था वो मशीनों द्वारा नगर निगम से 2 मशीनें लगातार यहाँ पर आती थी और वो यहाँ से पानी निकाल करके दूसरे खेतों में डाल दिया गया, जिससे यहाँ पे जितने भी जीव जंतु जो निर्जीव जीव जंतु थे वो लगातार यहाँ पे अपना वास करते थे, वो भी कहीं ना कहीं मर चुके हैं, तो उनकी भी जीव हत्या हो चुकी है। तो आखिरकार बड़ा सवाल ये खड़ा होता है नगर निगम के ऊपर कि क्या ये सौंदर्यीकरण है कि कुछ और ही है? क्या इस प्रकार के सौंदर्यीकरण से इस प्रकार से जो सौंदर्यीकरण किया जाएगा? 8 से 10 फीट जो मिट्टी जो उठाई गई है लगातार, अभी हम आपको पीछे दिखा रहे हैं वो गंदा जो पानी है गांव का, लगातार जो पानी यहाँ से निकाला गया था वो फिर दोबारा इसमें छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाने के लिए इसमें लगातार पानी की जो है आवाजाही लगातार कर दी गई है। हम जान लेते हैं यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने वाकई इसको अपनी आंखों से लगातार देखा है और इसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश भी की गई है, मगर उनको कहीं ना कहीं किसी प्रेशर से या किसी तरीके से उनको रोक दिया गया है। तो जान लेते हैं लोगों से, यहाँ के जो निवासी हैं, कि आखिर पूरा मामला है क्या। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रंजन सैनी सलेमपुर। ये सौंदर्यीकरण जो जोहड़ का किया गया है, क्या है आखिर पूरा मामला? ये जो पार्षद है हमारा डिम्पल उर्फ दिराज, उसने ये 15 फुट मिट्टी उठाई यहाँ से और बेची है लोगों के प्लाटों में। कम से कम 15 लाख की मिट्टी बेच दी उसने, और ना इसका कोई उन्होंने टेंडर छुड़ाया ना कुछ किया, और मिली भगत करके अधिकारियों से सारी बेच दी उन्होंने। ये तो उन्होंने खंड बना दिया कि जो आदमी बरसात में आएंगे वो मरेंगे। तो आपके द्वारा इस पर आपत्ति लगाई गई, रोक? हाँ, रोक लगाई गई। पानी बंद किया हुआ था, ये पानी भी उन्होंने ज़बरदस्ती खुला तानाशाही दिखाते हैं वो। पहले सरस्वती फैक्ट्री में भी उन्होंने प्रधान के कार्यकाल में, जब उनके पास प्रधानी, तब भी तानाशाही दिखाई उन्होंने। वहाँ से भी उन्होंने जो बंजर ज़मीन थी वो फैक्ट्री वाले को देकर उस पर तो भी करोड़ों रुपए हट पे। तो नगर निगम द्वारा जो मेयर गौरव गोयल द्वारा है और जो एएनएम द्वारा जो है, उन्होंने कोई इस पर संज्ञान मामला लिया नहीं? कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे वहाँ सब फ्री की तनख्वाह ले रहे। तो क्या इसको सौंदर्यीकरण कहेंगे कि कुछ खनन कहेंगे? अतिक्रमण कहेंगे इसे, अतिक्रमण कर रहा, ये खनन करा इन्होंने, खनन माफिया है। और लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि पूरा आखिरकार मामला है। सर नमस्कार। क्या मामला है पूरा, किस प्रकार का ये मामला देखने को मिल रहा है आपके द्वारा? आपका नाम? आदेश सैनी सम्राट। सर क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि यहाँ पे जैसा खुदाई चालू की गई तो कुछ लोगों के द्वारा हमें सूचित किया गया, हमने भी देखा यहाँ मौके पर आकर। तो हमने पूछा भाई ये क्या हो रहा, कह रहे जी तालाब का सौंदर्यीकरण होना है। फिर हमने अधिकारियों से बात करी निगम के, उन्होंने बोला कि निगम सौंदर्यीकरण के कोई आदेश नहीं है, कोई टेंडर नहीं है।
फिर एसडीएम साहब से बात करी, उन्होंने बताया कि कोई आदेश नहीं है, कोई किसी तरह का कोई खनन उठाने का, तालाब खुदाई का कोई टेंडर नहीं किया गया। फिर हमने डीएम साहब के यहाँ और सीएम साहब के यहाँ पोर्टल पर शिकायत करी और माननीय मुख्य सचिव महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, सबके पास शिकायतें भेज रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि ये खनन किया गया। अगर इसमें तालाब का सौंदर्यीकरण भी होना था, केवल जो लेल रहती है ना, लेल हटानी थी ना, लेल ना हटा के इन्होंने 15-15 फीट की जो गहराई खोद दी है तालाब की, ये तो यहाँ पर कुआं बना दिया मौत का। यहाँ पर इसमें पानी भरने के बाद हाथी को बांट दिया, अगर हाथी जिंदा निकल रहा। तो इसकी आपके पास जो है कोई ऐसी कॉपी है जो सौंदर्यीकरण के नाम पर बताया जा रहा है कि सौंदर्यीकरण किया गया, कि क्या है इसका, कितनी गहराई के लिए सौंदर्यीकरण बताया गया था? नहीं, सौंदर्यीकरण के लिए तो मेरी बराबर एमएनए साहब से, एसएनए साहब से भी बात हो रही है, कल भी एसएनए साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि कोई सौंदर्यीकरण नहीं होना था। जब सौंदर्यीकरण के लिए नाम पर खुदाई की गई तो कौन है खुदाई करने वाले? हम तो ये कह रहे हैं सरकारी मिट्टी बेची है, सरकारी मिट्टी बेचने वालों के खिलाफ निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज कराना चाहिए उनके खिलाफ। पार्षद का काम होता है चौकीदारा करना, अपने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना। पार्षद का काम ये नहीं होता कि वो इतना बड़ा वो सब पद मिल गया कि जो कुछ भी बेच लगा। यहाँ पे क्या मतलब है खनन बेचने का? सरकारी मिट्टी है, इसकी बाकायदा नीलामी होती है, इसकी चारों तरफ मंडेर लगनी थी, सौंदर्यीकरण होता, सौंदर्यीकरण के तरीके से। लेकिन सौंदर्यीकरण ना होगा, तालाब में पानी छोड़ दिया रोका हुआ। जब सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, फिर एसएनए साहब कहते हैं कि कोई टेंडर ही नहीं है, कोई वो नहीं है, तो भाई नहीं है तो इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ प्रशासन की तरफ से हुआ। अब इन्होंने डीएम साहब की तरफ से भी जांच हुई, सीएम साहब की तरफ से भी जांच होकर चली गई। वो जांच में भी हमें घबला नजर आ रहा है। जांच मिलीभगत से करी गई है। जो 3600 घन मीटर का दे रहे हैं, इसमें लगभग 9000 घन मीटर मिट्टी उठी हुई यहाँ से। हमने भी पैमाइश कराई इसकी, तो ये इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। तो वो जो मिट्टी यहाँ से उठाई गई, वो मिट्टी आखिर गई कहाँ है? लोगों के प्लाटों में पड़ी है, घेर घर भर दिए लोगों के इन्होंने। 70 हज़ार 1 लाख रुपए में 1 आदमी का ठेका ले रखा भराव करने का। तो अभी यदि संतुष्टि नहीं आप लोगों की होती है इस मामले को लेकर के, तो अभी आपका अगला कदम क्या होने वाला है? आप क्या करने वाले हैं? अगला कदम पहला तो देखो प्रशासनिक अधिकारियों का अधिकार बनता है मुकदमा दर्ज कराने का उनके खिलाफ, खनन का और चोरी का। मिट्टी चोरी, सरकारी मिट्टी से चोरी करी उन्होंने, अगर वो नहीं करते तो हम अपने तरीके से लगी रहे हैं। तो इसमें मेयर गौरव गोयल जी अभी इसमें क्या आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को? मेयर गौरव गोयल का पार्षद की तो मिलीभगत से हुआ, अधिकारियों का तो हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन मेन जो मकसद इसमें काम है बेचने का, ये तो मेयर के द्वारा करा गया। पैसा बराबर बटा है। अगर ये करोड़ों रुपए का माल बिका है तो पैसा बराबर बटा। और ऐसा नहीं है 25 दिन लगातार खुदाई चली। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक झोटा बुग्गी वाला भी खनन करता है तो पुलिस उसे बंद कर देती है थाने में। ये जो 25 दिन खनन हुआ है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली किसकी थी? जेसीबी किसकी थी? जेसीबी कभी तालाब की खुदाई नहीं कर सकती। जेसीबी कैसे घुसाई यहाँ पे ला गए, और कैसे यहाँ ट्रैक्टर आए? 15-20 ट्रैक्टर थे जो लगातार जो 25 दिन तक मिट्टी ढुलाई करी उन्होंने। यानी सफरपुर, रसूलपुर, माधोपुर तक बेची है मिट्टी। वो 1500 रुपये प्रति ट्राली के हिसाब से मिट्टी गई हुई उनकी। तो सुना आपने, लगातार बता रहे हैं कि 25 दिन लगातार जो है यहाँ पे मिट्टी का खुदाई का कार्य चला। और जी जेसीबी द्वारा कम से कम 20 से 25 ट्रैक्टर यहाँ लगातार रोज चलते थे। तो अब और लोगों से भी जान लेते हैं कि आखिर और क्या मामला है। हाँ जी, क्या कहना है आपका इस मामले को देख करके? नमस्कार जी, मेरा नाम है रघुनाथ सैनी जी। मैं यहाँ से मिट्टी खोद रहे थे जी। अच्छा, ये मिट्टी 1500 रुपये ट्रैली दे रहे हैं जी। और इन्होंने पहले पानी चल कर इन्होंने जीव जंतु सब मार दिए इसमें से। इन्होंने कहा तो ये क्या कहते हैं, हम गोली मार देंगे। इनके जो परिवार के कमलपाल प्रधान है और कर्ण सिंह काम्बोज है, इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। कहने लगा, मैंने सीएम पर फ़ोन करा, मगर जी इस तो बात है। मैंने कंप्लेंट करी, फिर 112 पर कंप्लेंट करी, तो ये मुझे क्या कहते हैं, हम तुझे गोली से मार देंगे अगर तू हमारा खनन रखवाओगा। तो हमारा विचार ये है जी, अगर इस पर हमने मेयर को भी कहा भाई इसमें खनन हो रहा है, मेयर कहते हैं डीएम को अवगत करवाओ, एसडीएम को करवाओ, मुझे लिख कर दो, मगर मैं फ़ोन पर कह रहा, फ़ोन की नहीं मानी उन्होंने। रही बात अगर नहीं रुकता तो हम कोर्ट जाएंगे, हम हिम्मत नहीं हारने गए। प्रशासन मिलकर और इसमें मिट्टी उठवा रहा है, पैसे ले रहा है। तो मिट्टी पर जब आप रोक लगवा रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई इस प्रकार का खनन मत कीजिए, तो आपको जान से मारने की हाँ जी शासन प्रशासन को आपने इसकी सूचना दी, तो उस पर आप कोई एक्शन नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके चाचा ना कमलपाल प्रधान ना और इसके पिताजी ना कर्ण सिंह काम्बोज ना मुझे मारने की धमकी दी, तुझे गोली से मार देंगे, हमारा तू खनन रखवा था, हम खनन फिर भी चलाएंगे, हमारा आगे तो कोई नहीं टिकनेगा। मन लगा भाई तब मारते तो मुझे मार लियो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जनहित का काम कर रहा, जनहित में करता रहूँगा और कोर्ट तक भी जाऊँगा, मैं छोड़ने का नहीं ना।
तो आपने सुना कि यहाँ पे जान से मारने तक की धमकी भी दे दी गई है। कहीं ना कहीं जो गलत कार्य जो हो रहा था उस गलत कार्य को यदि समाज के कुछ लोग अगर जो रोकना चाहते हैं तो उस पर अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं उन लोगों से भी क्या है पूरा मामला। क्या मामला है जी पूरा, किस प्रकार का मामला आपने यहाँ पे देखा, किस प्रकार का खनन लगा? जैसा खनन चल रहे थे, ट्रैक्टर चल रहे थे, 15-20 रोज चल रहे थे, सीटी कैमरे में फोटो आ रही थी। तो एक आया है रघुनाथ सैनी रोकने के लिए कि भाई कहाँ ले जा रहे तुम। इन्होंने कहा हम इसे ले जा रहे, तू कौन है रोकने वाला। उसने कहा सड़क से अलावा सब क्यों खोद रहे, इतना कह रहा भाई तुम, ये रास्ता चल रहा बहुत आदमी का। तो उसे गोली मारने की धमकी दी उन्होंने। कमरपाल सैनी और जी वो क्या नाम है, करण सिंह सैनी काम्बोज हैं, डिम्पल का पापा। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत लेकर के कहीं आप उच्च अधिकारी के सबके गौरव गोयल को फ़ोन किया, उसे कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है जी। उसने कोई भाग नहीं लिया। आदमी भी गए 2-4 इकट्ठे हो गए मोहल्ले में, सबने रोकने की कोशिश करी लेकिन उसने मना कर दी। कहने लगा सुंदरीकरण हो रहा है, लेकिन इसमें 15-20 फुट गहरी है, मट्टी उठाई है। 1500 रुपये की ट्रॉली उन्होंने दी है। प्लाट पड़े हैं बहुत सारे, उनमें चेक कर लो जाएगा आप कितने कितने का मैं ठेका ले रखा था। तो आपके द्वारा लिखित में कुछ दिया गया कि ऐसे ही जाकर के लिखित में दिया। लिखित में दिया? हाँ लिखित में दिया। उस पर कोई एक्शन नहीं ना लिया? कुछ नहीं भाई, लिखित में दिया सब। अभी और भी हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं मौजूदा जो यहाँ पर जो है इस जोड़ के अंदर जुड़ गए हैं और वो दिखा रहे हैं पूरा नज़ारा। तो उनसे भी जान लेता है कि आखिरकार मामला क्या है। भाई कितना ये जो जोहड़ का जो एरिया था वो कितना लगभग कितना एरिया था? लगभग ये 3-3.5 बीघे के आसपास ये एरिया था ये तालाब का, जिसमें बराबर 20-25 दिन अवैध खनन हुआ है और तानाशाही के बेब पे हुआ है। गांव के जो शिकायतकर्ता ने शिकायत की उसको जान से मारने की धमकी दी इन लोगों ने। वो उसकी प्रतिलिपि इन्होंने सब में भेज रखी है और आपके सामने सब चीज़ देख लीजिए। जेसीबी से खनन हुआ है, यहाँ लगातार 20-25 दिन तक कंटिन्यू खनन हुआ है जेसीबी और ट्रैक्टर से। पहले यहाँ पर कितनी गहराई थी इसकी? जो इस तालाब की गहराई 2-3 फुट 4 फुट पानी समझ नहीं पाता इसमें, लेकिन जो सौंदर्यकरण के नाम पे इन्होंने अवैध खनन करके सारी मिट्टी ट्रांसपोर्टेशन करके बेच दी। सूचना दी गई है, अधिकारी द्वारा मांगी गई है, अभी तक हमारे पास उसका कोई वो नहीं आया है। बाकी अवैध खनन हुआ है, आपके सामने आप देख लीजिए क्या स्थिति है पूरे इस तालाब की। ये तालाब है या खंडर है क्या है आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो लगातार आपने सुना यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने बताया कि यदि इन्होंने इस खनन को रोकने के लिए कहा है या मेयर साहब को भी इन्होंने जो है लिखित प्रशासनिक अधिकारी को लिखित में इन्होंने दिया तो उसका अभी तक कोई जवाब इनको नहीं मिला। ऊपर से इनको ही जान से मारने तक की धमकी इनको दे दी गई है। आखिर इस प्रकार का यदि सामाजिक व्यक्ति इस प्रकार के खनन को या इस प्रकार की कोई भी गलत कार्य चलता है और उसको रोकते हैं तो क्या अपनी जान से उनको हाथ धोना पड़ेगा? लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ की पूरी कवरेज। सौंदर्यकरण के नाम पर लगातार यहाँ पर इतना गहरा खनन किया गया है और यहाँ पर आनन फानन में लगातार यहाँ पर पानी जो है चला दिया गया। कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस पानी को यहाँ पर खोल दिया गया। जो पानी यहीं इस जोड़ का पानी था दूसरे खेतों में निकाला गया था नगर निगम द्वारा, आज वो पानी लगातार यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो आखिर क्या है प्रशासन का इसमें कहना, क्या है नगर निगम का इसमें कहना, मेयर साहब इसमें क्या कह रहे हैं? अभी तक कोई इसका जवाब आम जनता को नहीं मिला है। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर अब इस पर क्या सियासत फैलेगी या राजनीति या जो जिस प्रकार की जो धमकियां इन लोगों को मिल रही हैं उनको देखते हुए कहीं ना कहीं इसको कागजों में ही सिमट कर रख दिया जाएगा। अभी बने रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ, लगातार आपको दिखाएगा हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल इस पर बड़ी कवरेज। तानिया मल्टी थेरेपी क्लिनिक। जी हाँ, हमारे यहाँ सभी प्रकार के नसों के दर्द, नए पुराने रोगों का उपचार, विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जैसे एक्वा प्रेशर, मसाज, रेकिंग, योग आदि द्वारा किया जाता है। फुल बॉडी चेकअप व होम सर्विस की विशेष सुविधा है। फोन नंबर 9358506270। डॉक्टर अनुराधा शर्मा, BA MS नेचुरोपैथी। पता 595/2 पश्चिमी अंबर तालाब, आवास विकास कॉलोनी, रुड़की।